हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं श्वेता और आपका स्वागत है मेरे कॉन्सेप्ट की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अक्टूबर के बाद क्या बदला। ठीक है, तो मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी नहीं, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या बदला। पहला पॉइंट, निजी संपत्ति का विरोध हुआ। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जमीन, कारखाने आदि पर कुछ अमीर लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को क्लासेस में। दूसरा, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। 1917 में बहुत से बैंकों और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी अब उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ गया था। तीसरा, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी गई थी। किसानों को जमींदार की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी। चौथा पॉइंट, या तो इसे आप आसान भाषा में बोल सकते थे, जमींदारों की जमीन किसानों के हाथ में जाने लगी थी। चौथा पॉइंट, शहरों में मकानों का बंटवारा। शहरों में मकानों का बंटवारा मतलब कि अमीर मकान मालिकों के बहुत बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया ताकि ज्यादा लोगों के रहने की जगह मिल सके। यानी अब बड़े मकान में सिर्फ एक अमीर परिवार नहीं बल्कि कई परिवार रह सकते थे। पांचवा, पुराने अभिजातीय वर्ग की पहचान खत्म करना। अभिजातीय वर्ग पुराने मतलब कि अमीर और ऊंचे पद वाले लोग अपनी पुरानी विशेष पहचान और पद का इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए पुरानी परंपराओं पे रोक लगा दी गई। 6 पॉइंट्स, वर्दी और सोवियत टोपी। परिवर्तन को दिखाने के लिए सेना और सरकारी अधिकारियों की वर्दी बदल दी गई। एक प्रतियोगिता के जरिए नई सोवियत टोपी का चुनी गई। सोवियत टोपी को बुदियोनोवा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने समाज में बराबरी लाने की कोशिश की। अमीरों की संपत्ति और बड़े मकानों पर नियंत्रण किया, जमीन किसानों को दी और पुराने अभिजातीय वर्ग यानी कि पुराने अमीर और ऊंचे पद वाले लोग की विशेष पहचान अब खत्म करने की कोशिश उन्होंने की। इस पैराग्राफ का मतलब इतना ही है। मैं पैराग्राफ सिर्फ नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताई। अब दूसरा पैराग्राफ लंबा है, इससे भी मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी। पहला, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदला। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। दूसरा, संविधान सभा का चुनाव। नवंबर 1917 में संविधान सभा के चुनाव हुए, लेकिन इन चुनावों में बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला। ठीक है, फिर क्या हुआ, लेनिन ने क्या किया। थर्ड पॉइंट, लेनिन ने संविधान सभा को बर्खास्त कर दिया। जनवरी 1918 में संविधान सभा ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद लेनिन ने क्या किया, संविधान सभा को भंग कर दिया। लेनिन का कहना था कि उस समय की परिस्थिति में चुनी गई संविधान सभा से ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस थी। कौन थी? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस थी। लेनिन को लगा, आसान शब्दों में, लेकिन लेनिन को लगा कि सोवियत कांग्रेस ही असली प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए संविधान सभा की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या हो गया, जर्मनी में संधि हुई। अब जर्मनी में जो संधि हुई, मार्च 1918 में दूसरे राजनीतिक दलों की असहमति के बावजूद बोल्शेविक सरकार ने क्या किया, जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि कर ली। ठीक है, संधि कर ली। धीरे धीरे क्या हुआ कि मात्र
आने वाले वर्षों में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के चुनाव में बोल्शेविक के अलावा दूसरी पार्टी प्रभावी रूप से नहीं बची, यानी एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था हो गई। ठीक है, एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। छठा पॉइंट क्या हो गया कि सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा, मतलब अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा मिल गया। ठीक है, सिर्फ एक वही एक बच गया, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश को संसद का दर्जा दे दिया गया। तो एकमात्र पार्टी रह गई थी, इसलिए उन्होंने अब देश को संसद का दर्जा दे दिया। ठीक है, ट्रेड यूनियनों पर भी नियंत्रण हो गया। ट्रेड यूनियन वाले मजदूरों के संगठन में धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में आ गए। गुप्तचर पुलिस, सरकार ने गुप्तचर पुलिस बनाई जो बोल्शेविक सरकार के विरोधियों पर नजर रखती थी और उनका दमन करती थी। उनके खिलाफ अगर बोला जाता था तो गुप्तचर पुलिस को पहले चेका बोला जाता था, बाद में ओजीपीए और फिर बाद में एनकेवीटी का नाम दिया गया। ठीक है, सॉरी लाइट कट गया इसलिए अंधेरा दिख रहा होगा थोड़ा। फिर क्या हुआ, गुप्तचर पुलिस, हाँ ये तो हो गया। फिर विरोध करने वाले को सजा दी गई। जो लोग बोल्शेविक की आलोचना करते थे उन्हें दंडित किया जाता था। इससे राजनीतिक स्वतंत्रता कम होती गई। ठीक है, और लेखक और कलाकार भी प्रभावित हुए। कई युवा लेखक और कलाकार समाजवाद और नई प्रगतिशील व्यवस्था के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने एक नई कला साहित्य का प्रयोग किया। लेकिन बाद में सरकारी सेंसरशिप बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि यह तय करने लगी सरकार कि क्या लिखा जाएगा, क्या छापा जाएगा और क्या दिखाया जा सकता है। इससे कई लोगों को पार्टी से मोह भंग होने लगा। मतलब पूरे पैराग्राफ का सार ये हो सकता है कि अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने सत्ता को मजबूत किया, संविधान सभा को भंग किया गया, विरोधी दल कमजोर हो गए और धीरे धीरे एक दलीय व्यवस्था स्थापित हो गई। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को देश का संसद कहा जाने लगा। ट्रेड यूनियनों, पुलिस और व्यक्ति के क्षेत्र पर भी पार्टी का नियंत्रण बढ़ता गया, जिससे स्वतंत्रता कम होती गई और पार्टी को लोगों को मोह भंग होते गया। तो इस तरह अक्टूबर के बाद हमारा ये सारी चीजें बदली। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू।